Hello everyone and welcome to the Brand Veda Talk Show. Hello everyone, we are back with another video of Brand Veda Talk Show. I have with me Mr. Saurabh Pandey, the founder and CEO of Brand Veda. Hello sir, how are you? I'm good. I'm so happy to be here. And I can Yes, tell sir. you, sharing is caring, Jine. hai. So Very the good. whole objective of creating this video is to share as much as I can so that it can help someone. तो एक कमाल का वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिन्हें और मुझे लगता है आज का टॉपिक भी खास है एंड आई टेल यू दिस टॉपिक इज सो क्लोज टू माय हार्ट सो लेट्स गो इट क्योंकि मुझे 18-20 साल हो गए एसईओ करते करते सो लेट्स गो So इट today's topic is how to find a good job in SEO. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बढ़िया Yes. जॉब कहाँ से लाया है कहाँ से लाए? देखिए जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ इट्स बीन आई गेस आई स्टार्टेड वर्किंग इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम 2004 सो 2004-2003 से एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं इट्स बीन 20 इयर्स 20 साल के आसपास हो गया एंड इट्स बीन अराउंड आई गेस 10-11 इयर्स 12 इयर्स टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको ध्यान देना होगा जिस तरह से एसईओ पहले काम करता था अभी एसईओ का बॉल गेम बिल्कुल अलग हो चुका है अगर आप देखेंगे तो गूगल के कुछ कमाल के कुछ अपडेट्स भी आए हैं सो कुछ लास्ट अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक बड़ा गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जिन्हें कि हमारी वेबसाइट में कमाल का ट्रैफिक है सो वी हैव ग्रोन अवर वेबसाइट टू अ नेक्स्ट लेवल हमने काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ग्रो किया व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट तो वो भी बहुत बढ़िया किया वी डू एसईओ ईच एंड एवरी डे सो ये सेशन कमाल का रहेगा और मैं आपको बता दूं कि एसईओ में जॉब ट्रिमेंडस जॉब्स है और हजारों स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया और हजारों स्टूडेंट्स ने शुरू किया जॉब एसईओ में सो फ्रॉम लास्ट 10-12 इयर्स वी ट्रेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और तो मैं सर आपको बता अच्छी दूं कि जॉब के लिए अच्छे सर्टिफिकेशंस लेना जरूरी है या अच्छी इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आउट होते हो तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अच्छी जॉब के लिए? देखिए अच्छी जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए ना तो आपको जीना रिजल्ट चाहिए कहने का मतलब अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आप बोल रहे हैं आपने एसईओ सीखा है वो अच्छा है लेकिन उससे भी बहुत अच्छा अगर आप बता सके कि मैंने एसईओ किया है मैंने रिजल्ट्स लाया है और अगर आप मुझे मेरी कंपनी में लेते हैं तो आने वाले 1 साल का मेरा कुछ ये प्लान रहेगा मेरी ये एक्टिविटीज रहेगी और हम इससे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं सो अगर आपके पास ये अप्रोच है तो कमाल के जॉब्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे सो कहने का मतलब है कि आप कोई भी कंपनी में चले जाइए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें क्योंकि हर बिजनेस ओनर चाहता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसकी वेबसाइट में आए ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज अ गेम चेंजर लोग जब गूगल पे आते हैं तो पीपल सर्च फॉर योर सर्विसेज एंड बिजनेसेस तो आपको ध्यान देना होगा एसईओ जाने के लिए सबसे पहला चीज है आपको देखना पड़ेगा डू यू हैव रिजल्ट्स क्या आपके पास रिजल्ट्स हैं क्या एसईओ के सो कहने का मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट आ रहा है जो बोल रहा है मैंने एसईओ पढ़ा है और एक कैंडिडेट आ रहा है देखो मैंने एसईओ किया है मैंने अच्छे बैकलिंक जनरेट किए हैं मैंने ऑन पेज किया है मैंने ऑफ पेज किया है मैं बड़े लिंक्स मैंने लाया है मैं आउटरीच करना जानता Right. हूँ मैं गेज करना चाहता हूँ मैं कन्वर्जन वेबसाइट पे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ध्यान रखना होगा एसईओ का मकसद सिर्फ गूगल के पहले पन्ने पे आना नहीं है सो गूगल के पहले पन्ने पे आना लोग क्लिक करना और वेबसाइट पे लोग आए एंड वी वांट देम टू टेक वेरी स्पेसिफिक एक्शंस सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं लोग मेरी वेबसाइट में आए गूगल से ढूंढे वेबसाइट में आए क्लिक करें फॉर्म भरें so I'm looking from all the perspectives straight from creating content to do off page on page and then bringing tangible results to my business तो मुझे लगता है जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और जहां तक आपको अच्छा जॉब चाहिए ना तो मैं आपको बता दूं कि एसईओ के अंदर भी काफी कमाल के स्किल सेट्स हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं अगर आप मोटा मोटी तौर पे बात करें तो एसईओ की 3 बड़ी एक्टिविटीज हो गई ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन तो अगर आपको रैंक पे लाना है अगर आपको अच्छा अच्छी जॉब आपको चाहिए तो नंबर 1 आपके पास अपना वेबसाइट होना चाहिए सो हम यहाँ पर पक्का करते हैं कि लोग लाइव प्रोजेक्ट में काम करें दूसरा चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम उनसे एसईओ सीखें जो एसईओ कर रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिन्हें में कि आपको ओलंपिक में दौड़ना है आपको तो आप ओलंपिक में दौड़ना है ओलंपिक में आपका जीतने का सपना है तो आप किससे सीखना चाहेंगे क्या आप ऑप्शन नंबर 1 पहला मैं आपको देता हूं क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे जो ओलंपिक में ऑलरेडी दौड़ रहा है पहला या आप उससे सीखना चाहेंगे जो ओलंपिक में दौड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं लास्ट आया तो भी कोई बात नहीं एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्या आप उससे सीखना चाहेंगे जो ऑलरेडी स्पेक्टेटर बैठ के जो देख रहा है ये लोग कैसे दौड़ते हैं
या फिर मैं उससे सीखना चाहूंगा कि जो लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे उसको किसने मेंटर किया। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ किससे सीखना चाहोगे, जिन्हें उनसे सीखना चाहोगे जो ओलंपिक में भाग रहे हैं, या फिर उनसे सीखना चाहोगे जो दूर बैठ के ओलंपिक का नजारा ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं देखो ऐसे एसईओ करना चाहिए। दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं, और आप किससे सीखना चाहेंगे? मैं सर बिल्कुल जो ओलंपिक में भाग रहे हैं उनसे ही सीखना चाहूंगा। 100%। और यहाँ पर बॉल गेम बहुत अलग हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि 5% से ज्यादा वेबसाइट का ट्रैफिक का 10,000 से ज्यादा होगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो आपको समझना होगा वेबसाइट बनाना, वेबसाइट में ट्रैफिक लाना बहुत अलग बॉल गेम है। सो अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, हमने हजारों स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, 3-4 चीजें जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। नंबर 1, किसी भी बड़ी कंपनी में आप जा रहे हैं ना, मतलब बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में एसईओ प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि आपका ऑफ पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बड़ी कंपनीज में क्या ऑन पेज में स्पेशलिस्ट लोग देख लेते हैं। So ऑफ पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, विच इज गेटिंग अ वेरी गुड लिंक्स। मैं आपको कुछ रेफरेंस आपको दिखा दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो कहने का मतलब है जब आप जॉब पे जा रहे हो ना, तो आपको आउटरीच करना आना चाहिए, आपको बैकलिंक बनाना आना चाहिए, आपको मॉस पे काम करना आना चाहिए, सेमरस से बैकलिंक ढूंढना आना चाहिए, आपको सेमरस पे काम करना आना चाहिए, आपको एएचएफ पे काम करना आना चाहिए। सो कहने का मतलब है आपको जब एसईओ में अच्छी जॉब चाहिए ना, तो आपको सामने वालों को ये नहीं बताना है कि आपने एसईओ सीखा है, आपको बताना है देखो मैंने किया है। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आपने ब्लॉग लिखे हैं, क्या आपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज किया है, क्या आपने खुद से 200-300 बैकलिंक बनाए हैं, क्या आप जानते हैं कौन कौन सा कंटेंट वेबसाइट पे क्रिएट करना चाहिए टू बिल्ड ट्रैफिक। तो ये तमाम सवाल हैं। तो सबसे पहला पार्ट एसईओ में जॉब अच्छा आपको पाना है, तो आपको बताना होगा कि आपके रिजल्ट्स क्या और आपने क्या क्या एक्टिविटीज आपने की। स्ट्रेट ऑन पेज ऑडिट करने से लेके ऑफ पेज ऑडिट करने से लेके बैकलिंक करने तक, ये तीनों चीजों पर आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। और सर अगर एक फ्रेशर है जो एक न्यूबी है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए जॉब के लिए? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही मैं जिन्हें आपको बात बता रहा हूँ कि एक तैयारी और सर जस्ट अ सेकंड, एक सवाल उसके साथ, एक फ्रेशर को कौन से रोल मिल सकते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेशर, अभी देखिए ये फिर डिपेंड करता है कि सबके कला पे डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा उस चीज को समझता है। अब देखिए फ्रेशर में भी आपको 2 लोग दिख सकते हैं जिन्होंने काफी मेहनत किया और रिजल्ट्स है, और जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जब अच्छी जॉब जब चाहते हैं ना, अच्छी जॉब का मतलब क्या हो गया, अगर मैं भारत और अहमदाबाद जैसी सिटी के बारे में बात करूं, अच्छी जॉब ये हो गया कि भाई मैं कहीं जॉब करने जाऊं तो फ्रेशर में मुझे 25-30-35 हजार मुझे मिले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। अब आपको समझना पड़ेगा 30-35 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार पाने के लिए कुछ एक्टिविटीज तो आपको करना पड़ेगा आपको। सो अगर आप फ्रेशर लेवल पे बात करें तो आप मोस्टली एसईओ एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब है, एसईओ एनालिस्ट है, एसईओ एग्जीक्यूटिव है, या एसईओ एंट्री लेवल के जॉब्स है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो आपके जो केआरए हो सकता है, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो ऑन पेज हो सकता है और ऑफ पेज हो सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसईओ एक टीम गेम है, तो यहाँ पर एसईओ वाला बंदा है, बैकलिंक वाला भी बंदा है, वेबसाइट बनाने वाला भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, तो आपको सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक लाइव वेबसाइट होना चाहिए जिन्हें। तो मैं बिल्कुल चाहता हूं अगर आप जॉब पे जा रहे हैं ना, तो आप करें, वो अनुभव करके जाए, ना कि आप इंटरव्यू में बोले कि मैंने सीखा, आप बोले मैंने किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा गेम शिफ्ट कर देता है, क्योंकि मैंने जितने स्टूडेंट्स को तैयार कराया, आप देखेंगे, और आप अहमदाबाद की कोई भी कंपनी आप देख लो, आप भारत में कई कंपनीज में आपको दिखा दूंगा जहां पर स्टूडेंट्स अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक नहीं, कई हजारों स्टूडेंट्स ने शुरू किया अपना जॉब, बिकॉज द पॉइंट इज मैं 18-20 साल से मैं कर रहा हूं, मैं हर दिन करता हूं, वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, नंबर 1 रिजल्ट्स होने चाहिए, आपको वेबसाइट का ऑडिट करना आना चाहिए। नंबर 2 आपको कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं एडिटोरियल कंटेंट, आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट में कौन कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए, आपको सटीक आइडिया आना चाहिए। नंबर 3 आपको कीवर्ड के बारे में जानकारी अच्छा चाहिए। आपको एक ये भी जानना होगा, कीवर्ड का मकसद सिर्फ ये नहीं है कीवर्ड ढूंढना, उससे प्लान बनाना। सो कीवर्ड का मकसद ये नहीं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि लोग क्यों सर्च कर रहे हैं, देन इफ यू कैन मेक सम वेरी गुड स्ट्रेटेजी आउट ऑफ इट। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट का प्लान कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आने वाले 30 दिन में 30 ब्लॉग लिखने, तो कौन से ब्लॉग होंगे, बिकॉज सारे कंटेंट फ्रेमवर्क सेम नहीं है। तो आपको आना चाहिए, आपको ऑडिट करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीधा सीधा मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 6 महीने में मुझे एसईओ में क्या करना चाहिए,
Can you give me a plan? Can you tell me what results I'm going to expect? बराबर, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये बता पाएंगे कि नहीं आने वाले 6 महीने में आपका प्लान क्या है, तो बहुत कमाल का काम कर लेंगे। आपको टूल के बारे में जानकारी चाहिए, आपको ऑडिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट ऑडिट कैसे किया जाता है। आपको पक्का होना चाहिए कि भाई आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स आपके पास है कि नहीं है। सो अगर रिजल्ट नहीं है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट लेकर के आना होगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है जिन्हें। तो इसलिए मैं आपको बोला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट भी चाहिए, आपको ब्लॉगिंग भी चाहिए, आपको कंटेंट लिखना भी आना चाहिए, आपको कंटेंट ऑडिट करना भी आना चाहिए, आपको टेक्निकल के बारे में भी आइडिया अच्छा चाहिए, आपको बैकलिंक के बारे में अच्छा आइडिया चाहिए, आपको कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक ढूंढना आना चाहिए। तो तमाम एक्टिविटीज हैं जो आपको बिल्कुल करना होगा। तो अगर आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हैं तो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। आप मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमने करीब 300-400 ब्लॉग लिखे हैं जिन्हें हम लोगों ने ट्रैफिक हमने सॉलिड ग्रो किया। हमारा कमाल का वेबसाइट ट्रैफिक है। आप सेमरश में और उबे सजेस्ट में आप ब्रांड का ट्रैफिक को आप देख सकते हैं। हम काफी शब्दों पे हम रैंक करते हैं और ट्रैफिक सॉलिड है। हम बैकलिंक भी काफी कमाल का बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि भाई क्या हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या। तो जो बंदा एसईओ के लिए तैयारी कर रहा है, पहले तो उसको वेबसाइट चाहिए, उसको कंटेंट, भले वो कंटेंट राइटर हो ना हो, उसको 4 कंटेंट लिखना आना चाहिए, ऑडिट करना आना चाहिए। क्योंकि अच्छी जॉब के लिए आप समझना पड़ेगा एसईओ टीम गेम है एक। तो आपको पता होना चाहिए ब्रीफ कैसे बनाना है, मुझे कंटेंट राइटर को ब्रीफ कैसे देना है, मुझे कंटेंट ऑडिट कैसे करना है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मेरे वेबसाइट में 400 पेजेस हैं, अगर आप बता सकें पहले 10 पेजेस कौन से होंगे जो ऑप्टिमाइज करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको आउटरीच, देखिए आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें बैकलिंक बनाने के लिए, और हम बहुत कमाल की वेबसाइट से हम लोग आउटरीच करते हैं। वी गेट लॉट ऑफ लिंक्स। अगर आप हमारी वेबसाइट के लिंक्स देखेंगे तो डीआर अच्छे डीआर साइट्स, अच्छी ट्रैफिक साइट्स हमारी आज वेबसाइट पे है। सो कहने का मतलब है कि आपको अच्छे लिंक्स एक्वायर करना आना चाहिए। आपको 200-300 लिंक बनाए होंगे तो कमाल का काम हो जाएगा। सो एक बंदा जो मेरे पास आ रहा है बिना लिंक बनाए हुए और एक बंदा जो लिंक बना के आ रहा है, कमाल की बात है ये। तो मुझे आइडिया है, चलो उसको लिंक बनाना आता है। दूसरा, अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए तो आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको आउटरीच करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे दूसरे आउटरीच जो लोग करते हैं, जो एसईओ लोग हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन अच्छा बनाया जाए, उनको कौन से ईमेल लिखे जाएं, कितना पिच किया जाए और लिंक कैसे मिलेगा। सो लिंक लाने के काफी सारे तरीके हैं, बैकलिंक्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्ट पोस्टिंग तो एक पार्ट है, बट इसके अलावा और भी दूसरे तरीके जो आपको आने चाहिए। रेसिप्रोकल लिंक क्या होता है, ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, बटर एंड सॉस टेक्निक क्या होता है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कमाल के लिंक्स बनते हैं। तो इस सभी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जिन्हें अगर कमाल का काम एसईओ में करना है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी बहुत सॉलिड है। सो क्योंकि अगर आप सब चीजें खुद से कर लेंगे ना, तो इतने कॉन्फिडेंट फील हो जाएंगे आप कि आपको पता रहेगा कि क्या है। तो ये सारी चीजें जिन्हें आनी चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और सर, अगर मेरे पास 1 साल, 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या मुझे एक मैनेजर लेवल की जॉब मिल सकती है, जॉब रोल मिल सकता है इसके? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये फिर डिपेंड करता है कि 3 साल आपका तजुर्बा किस चीज में रहा है। आप समझिए किसी एक बंदे का 1 साल का तजुर्बा आपके 3 साल के बराबर हो सकता है। सो इट अगेन डिपेंड्स है। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें। सो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो 2-3 साल से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें सवाल ये आता है ना जिन्हें कि सिर्फ 3 साल होने से नहीं होगा। 3 साल में आपने क्या सीखा और क्या रिजल्ट डिलीवर किया। अब आप देखेंगे मुंबई में 3 से 4 साल वालों को मैं जानता हूं जो 3 से 4 साल में 50,000, 60,000, 70,000 भी कमा रहे हैं। और 3 साल वाले वैसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो 15, 20, 25,000 टच कर रहे हैं। वो दोनों क्या स्किल सेट्स है। और ये बहुत अंतर करता है। मैं आपको बता दूं कि लाइक क्यों 50,000 मिलता है और क्यों किसी को 15-20,000 रुपए मिलता है। सवाल सैलरी का नहीं है, सवाल आपका सही सोच और सही मेहनत और सही एफर्ट्स का है। दोनों अच्छे हैं। कई केसेस में तो जिन्हें मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट से मिलता हूं, मुझे लगता है यार कितना अच्छा बंदा है, इसको थोड़ा सा आइडिया दे दो तो एक कमाल का आइडिया बन जाएगा। तो वो चीजें भी होती हैं। लेकिन अब मैनेजर जॉब पाने के लिए आपको काम कराना पड़ेगा आपको, और काम करने से पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए भाई कि मेरे पास कौन कौन से शीट्स हैं, कौन कौन से केपीआईज हैं, मेरे पास कौन कौन से स्किल सेट्स हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आप आने वाले साल में कितना आगे आप बढ़ेंगे जहां तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बात है। क्योंकि एसईओ का बॉल गेम बहुत अलग हो गया जिन्हें मैं अगर 10 साल पहले देखूं, 12 साल पहले देखूं मैं,
तो अभी का एसईओ उस एसईओ में जमीन आसमान का अंतर हो गया है. So, but it's strategically, SEO is very strategic driven. It's very data driven. कई बिजनेसेस में आपको बता दूं जो इतने आसान है रैंक करने के लिए, मुझे लगता है कि भाई आपका इतना अच्छा बिजनेस है, कंपटीशन नहीं है, तो आपको एसईओ में काम करना पड़ेगा. एक और बात बता दूं, कई बार बिजनेस ओनर मुझसे बोलता है कि एसईओ में तो टाइम लगता है. अब आप समझिए, टाइम लगता है तो मत कीजिए. आप नहीं करेंगे, 3 साल बाद आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि आपने क्या चीज मिस कर दिया. कहीं ना आपको एसईओ में तो पैसा आपको डालना पड़ेगा. एसईओ की डिमांड बहुत सॉलिड है जिन्हें. भारत में आप कह लीजिए, आप बाहर कर लीजिए, एसईओ में बड़ा पैसा लोगों को मिलता है, लेकिन हर किसी को तो नहीं मिलता है. तो यहीं पर स्किल सेट और रिजल्ट्स यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि किनको क्या रिजल्ट्स मिलने वाला है. और सर आपने अभी अपने कोर्सेज की बात की इनिशियली वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कोर्स जो आप ब्रांड विदा के अंदर ऑफर करते हो वो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पहला चीज मैं बता दूं कि ब्रांड विदा में जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेरा गोल बहुत क्लियर है. मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मैं लोगों को वो चीज सिखाऊं जिससे रिजल्ट मिल चुके हैं, जो एग्जैक्टली काम होता है. सो मैं आपको बता दूं, किताब पढ़ के पढ़ाना, एसईओ करके पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसा कोर्स है जिससे वाकई में गेम बदले. एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं कि हमारा जो एसईओ का कोर्स है वो काफी एक्सटेंसिव कोर्स है. करीब 60, 70, 80 घंटे का लाइव ट्रेनिंग जाता है और 80-100 घंटे के इंटर्नशिप जाते हैं. और फिर हमने एसईओ 2.0 और एसईओ 3.0 लॉन्च किया, जो एक नेक्स्ट लेवल पे एसईओ गेम को लेके जाता है. हमारे कोर्स की खास बात यह है कि हम लोग ये दिन भर रात भर हम लोग एसईओ करते हैं, वही चीजें हम सिखाते हैं. तो आप मान के चले कि हमारे जितना ट्रैफिक होगा, कमाल का ट्रैफिक है एसईओ में. सो सवाल है कि मुझे जैसे रिजल्ट्स मेरे क्लाइंट्स को जैसे रिजल्ट में, वो इंग्रेडिएंट इस कोर्स में है. और इस कोर्स को बनाने के लिए आपको बता दूं, लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है. तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जब आप एसईओ कर रहे हैं, एसईओ सीखें, तो आप टॉप 5% लोगों में आ जाए. तो यहाँ पर काफी कमाल के टूल्स हैं जिसमें हम काफी पैसा खर्च करते हैं. समरश हो गया, 10-12 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं सॉफ्टवेयर, और खरीदने के बाद हमने स्टूडेंट्स को देते हैं, पेड वर्जन पूरा देते हैं. हम एचरिफ्स पे काम करते हैं, हम मॉज आपका एक्सेस देते हैं. हम ऐसे कई सॉफ्टवेयर, स्पाइफू है उस पे काम कर रहे हैं, सर्फर एसईओ है, कमाल का सॉफ्टवेयर है, उस पे हम काम कर रहे हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग पे काम कर रहे हैं. तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, कंटेंट लिखने से लेके कंटेंट ऑडिट करने तक सारी चीजें बता रहे हैं. सो जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो एंड वी ऑलवेज वांट, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जब जाए तो एसईओ को सिर्फ पढ़े नहीं, उस एसईओ के रिजल्ट्स को अनुभव भी करे, वो समझे कि एसईओ है क्या. बिकॉज आई टेल यू, इट्स नॉट अबाउट कहने का मतलब है वो लोग क्यों हैं. कुछ लोग आप देखेंगे जिनको एसईओ को रिजल्ट मिलते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलते हैं. बड़ा अंतर मैं आपको बता देता हूँ. बड़ा अंतर ये है कि जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, दे आर वेरी कीवर्ड सेंट्रिक हैं. कीवर्ड आप देखेंगे, पीपल टॉक लॉट अबाउट कीवर्ड, बट I think your SEO game will change if you talk about, what, it's not about what they search, it's all about why they search. और सवाल है कि why के बाद can you make plan? So it's a very data driven course. जहाँ पर gauge करना भी आना चाहिए. You should be very good with analytics. You should be very good with CRO. You should be very good with outreach. So यहाँ पे जो कोर्स है उसमें पूरा 18-20 साल का तजुर्बा है. And it's all proven because आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सब अच्छी जॉब पे आ रहे हैं. सो मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास पूरा करना पड़ेगा, सही माइंडसेट से तो अच्छी शुरुआत जॉब की हो सकती है. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बहुत आनंद हुआ आज आपसे बात करते. बिल्कुल. और आगे भी हम और वीडियोस व्यूअर्स के लिए बनाते रहेंगे. टू ऑल द व्यूअर्स, स्टे कनेक्टेड टू अस, स्टे कनेक्टेड टू ब्रांड विदा, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन चैट. जिन्हें कोई सवाल होगा तो बिल्कुल सवाल करेंगे. आपको कोई भी काम करने के लिए ना प्यार करना होगा जिन्हें. तो मैं पहले स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ, पहले एसईओ से मोहब्बत है, शिद्दत है. सो मोहब्बत होगा, शिद्दत होगा, जॉब पाना कोई बड़ा बात नहीं है जिन्हें, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जॉब ही जॉब है. मैं जहां जाता हूँ लोग बोलते हैं जॉब है, सो बट सही लोग चाहिए. मेरा प्रयास ये है कि आप यहां से सीखें तो टॉप 5% लोगों में शामिल हो जाए. एंड दैट्स हाउ वी आर चेंजिंग गेम. तो बहुत अच्छा है. और एसईओ तो मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट. मुझे लगता है कि कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहिए, गूगल के नए अपडेट पे जिन्हें बात करना चाहिए. एक बार हमको बात करना चाहिए कि एसईओ 2024 के लिए 2000 क्या आप तैयार हैं एसईओ को लेकर के? क्या क्या चीजें आप अपने वेबसाइट में कर सकते हैं? क्योंकि चैलेंज क्या आता है, जिन्हें वेबसाइट तो बन जाती है, तो आप देखेंगे वेबसाइट बनाना भी अपना अपने कमाल की बात है. बट आई हैव सीन विद लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स देयर वेबसाइट इज स्टिल स्टक.
सो वेबसाइट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल करना होगा। वेबसाइट बंद तो गया लेकिन लोग लाने होंगे ना। सो एसईओ इज वेरी important. SEO is a game changing, I can tell you. बिल्कुल Fine, सर, thank you so much. थैंक यू It सो was मच pleasure सर, having you. All the best. Thank सी you यू so इन द much. नेक्स्ट वीडियो, Yeah, bye, bye, बाय। bye.